पांचवा इंटीजर इस टाइप से होता है कि ए इससे होता है, इसको भी हम इसमें बताने वाले हैं। तो क्या होता है कि अगर देखिए का पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन शायद क्यों होता है सर? हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रेंज मैथमेटिक्स में। आज हम सीखने वाले हैं घात और घातांक। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। जैसे कि टॉपिक में ही है घात और घातांक। तो क्या होता है साथियों, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल 2 to the power 5। इसका मतलब क्या है, ये मेरा क्या हो गया, बेस हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, आधार। और ये क्या हो गया, तो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। और इसको क्या हम लोग पढ़ देते हैं, तो घातांक। तो साथियों इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 2 to the power 5। क्या, 2 to the power 5। और क्या पढ़ेंगे, तो 2 का घात 5। तो इस टाइप से आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ क्या है, 2 to the power 5। इसका मतलब ये जान लीजिए कि 5 बार लिखाना, तो यहाँ क्या होगा, 2 5 बार लिखाएगा। और यहाँ इस टाइप से 1 2 3 4 और यहाँ 5। मतलब क्या है साथियों कि किसी का घात अगर 5 है तो 5 बार लिखाएगा, अगर 10 है तो 10 बार वही डिजिट लिखाएगा मल्टीपल होके। तो साथियों ये है एक्सपोनेंट और पावर का बेसिक चीज़ें। अब हम क्या करते हैं, इसका कुछ जो फॉर्मूला होता है, जो बेसिक इंटीजर होता है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। तो पहला जो इंटीजर होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पहला इंटीजर होता है a का पावर m इंटू a का पावर n। मतलब क्या है साथियों कि देखिए यहाँ पर क्या है, बेस मेरा सेम है। बेस हम बताए थे कि इसको क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। तो यहाँ क्या साथियों, बेस मेरा क्या है, सेम है, और पावर क्या है मेरा अलग अलग है। तो इसको हम कैसे इसको लिखेंगे फॉर्मूला में, तो ये क्या होगा, जब इस कहानी में रहेगा कि a का पावर m इंटू a का पावर n, तो हम क्या कर देते हैं, a m प्लस n। ध्यान रखना है साथियों, क्या करना है, जब ये किस में रहे, मल्टीपल में रहे, तो यहाँ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। बेस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, सॉरी क्या हो जाता है, तो पावर हो जाता है प्लस में, और बेस मेरा क्या होता है, सेम होता है साथियों। तो इसका हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि 4 का पावर 2 इंटू जो है 4 का पावर 6। तो अब क्या होना है साथियों, जैसे कि यहाँ बेस दोनों का सेम है और पावर क्या है, अलग अलग है, तो पावर जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या है 4 और यहाँ 2 और प्लस क्या हो गया 6। इस टाइप से हम इसको क्या लिखेंगे, तो 4 का पावर 8। साथियों समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ही आसान से समझना है, बिल्कुल से इजी तरीका से इसको क्या करना है, आपको समझना है साथियों। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। जब पावर किस में रहे, अलग अलग बेस सेम हो और मल्टीपल में साथियों, तो ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और जैसे कि ये एग्जांपल है, तो दूसरा जो इंटीजर होता है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो आइए दूसरा इंटीजर भी हम यहाँ पर लिखते हैं और आपको कोशिश करते हैं समझाने का। दूसरा इंटीजर साथियों क्या है, दूसरा इंटीजर तो a का पावर m और डिवाइड a का पावर n। ध्यान रखना साथियों, बेस दोनों का क्या है, सेम है, और पावर क्या है, डिफरेंस है, लेकिन अब क्या है, डिवीजन में है। तो क्या हो जाता है, इसका पावर क्या हो जाता है साथियों, घट जाता है। क्या होता है, पावर घट जाता है साथियों। जैसे देखिए यहाँ पर a का पावर m डिवाइड a का पावर n, और क्या हो जाएगा यहाँ फॉर्मूला में a का पावर m माइनस n। तो एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ 2 का पावर मान लीजिए कि क्या है 6 डिवाइड, और 2 का पावर कर लेते हैं क्या 4। तो साथियों क्या होगा, दिमाग में आ गया होगा आपको, क्या है यहाँ पर माइनस है साथियों। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 यहाँ 6 का माइनस क्या कर देंगे 4, और क्या हो गया 2 का पावर 2। साथियों बिल्कुल ही आसानी से आप इसको सीख सकते हैं, बहुत ही इजी जो है मेथड है। अब हम इसको क्या करते हैं, तीसरा जो इंटीजर है उसको सीखने की कोशिश करेंगे साथियों। तो आइए तीसरा भी हम देख लेते हैं। तो तीसरा इंटीजर में क्या होगा साथियों, बेस मेरा क्या रहेगा, अलग अलग हो जाएगा। तो बेस क्या होगा, अलग हो जाएगा, लेकिन पावर मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सॉल्व बिल्कुल ही इस फॉर्मूला से करेंगे। तो क्या होगा a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू b, और पावर क्या होगा साथियों, तो पावर मेरा क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक है, हम देखिए आगे लिखते हैं इसको कैसे करना है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 का पावर यहाँ पर ले लेते हैं 3, और यहाँ पर 4 का पावर हम ले लेते हैं कितना 3। मतलब क्या है कि बेस मेरा अलग अलग है, लेकिन पावर क्या है साथियों,
पता चल रहा है पावर क्या है मेरा सेम है और बेस अलग अलग है। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ ये मल्टीपल होगा तो 2 4 जा 8 और पावर बिल्कुल एज इट इज लिखा जाएगा साथियों। तो ये एक मेरा क्या है तीसरा एंटिटीज जिसका हम लोग घात और घातांक में अधिकतर यूज करते हैं। चलिए आगे और जो एंटिटीज है, चौथा एंटिटीज हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो चौथा एंटिटीज क्या होगा, तो a का पावर m और फिर पावर में क्या होगा n। मतलब क्या है साथियों कि पावर क्या है, पावर पर पावर है तो इसको क्या करना है, ऐसे हो जाएगा a और पावर मल्टीपल हो जाएगा तो m इंटू n हो जाएगा। जैसे क्या एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 का पावर 3 ले लेते हैं और यहाँ पर 4 ले लेते हैं, पावर पर पावर है तो साथियों क्या करना है, पावर पर पावर है इसका मतलब क्या है कि ये पावर मल्टीपल होगा तो 2 और यहाँ 3 इंटू 4 और मेरा क्या हो गया आंसर, तो 3 4 जा 12। तो ये है साथियों चौथा एंटिटीज जिसका हम लोग घात और घातांक में यूज करते हैं। तो पांचवा एंटिटीज क्या है साथियों, तो यहाँ पर a का पावर क्या है m और अपन क्या है b का पावर m होगा। मतलब क्या है कि यहाँ जो है a का पावर m है, b का पावर m है, बेस इसका क्या है अलग अलग है और क्या है पावर सेम है, लेकिन ये क्या है अपन में है, भाग में है साथियों। तो ये इसको हम कैसे लिख लेते हैं, तो a बाई b और पावर में क्या लिख देते हैं m लिख देते हैं। तो कैसे होगा इसका, तो एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहेंगे तो क्या होगा 2 का पावर 4 और फिर 3 का पावर 4, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, तो 2/3 और पावर में क्या हो जाएगा 4। तो ये ऐसे साथियों आप समझ सकते हैं पांचवा एंटिटीज ये हो गया। तो देखिए सारा फॉर्मूला आपको जानना होगा साथियों अगर एक्सपोनेंट्स और पावर का क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो। और एक एंटिटीज जो हम लिखने वाले हैं तो आइए उसको भी सीख लेते हैं। तो छठा एंटिटीज अब हम सीखने वाले हैं तो क्या होगा, ये होता है a का पावर में -1। तो क्या होगा साथियों, इसको हम लोग लिखते हैं 1/a। क्यों ऐसा होता है साथियों, तो देखिए जब भी पावर में अगर माइनस रहे तो हम क्या करते हैं उसको अपन में ले लेते हैं, और अगर इसको इस ढंग से अगर ये रहे क्वेश्चन कि 1/a तो हम क्या कर सकते हैं a का पावर में इन्वर्स कर सकते हैं, मतलब क्या a का पावर -1। तो ये होता है साथियों 6 एंटिटीज। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो क्या है 2 का पावर मान लीजिए कि क्या है -1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो 1/2। अब साथियों ये तो है मेरा क्या 6 एंटिटीज। तो सातवां एंटिटीज भी हम देख लेते हैं, जो भी यहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट होगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए घात और घातांक का, उसको जानना ही जरूरी होगा साथियों। तो अब हम लिखते हैं जो नेक्स्ट है 7वां नंबर का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो a का पावर नॉट इक्वल टू क्या होगा 1। तो ऐसा क्यों होता है साथियों, शायद आप नहीं जानते होंगे, बहुत लिखे होंगे सॉल्यूशन करते समय क्वेश्चन को, लेकिन आप कभी सोचे ही नहीं होंगे कि क्यों होता है। बस एज इट इज आप जानते हैं कि a का पावर नॉट अगर है तो 1 वैल्यू होगा, मतलब किसी का पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन शायद क्यों होता है सर, तो आइए देखते हैं। यहाँ हम किसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि a का पावर क्या है 1 - 1, 0 है तो क्या ऐसे लिखा जा सकता है 1 - 1, जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब क्या होगा, इसको यहाँ से a का पावर 1 और इंटू क्या कर देते हैं a का पावर -1। अब a का पावर 1 है तो 1 ही होगा, लेकिन साथियों क्या होगा a का पावर -1 है। अब देखिए यहाँ पर a का पावर क्या है -1, कैसे लिख सकते हैं इसको, तो 1/a। और क्या होगा, अब इसको क्या करते हैं काट देते हैं, क्या आ गया मेरा 1। तो ये हो गया a टू द पावर नॉट इक्वल टू 1। तो साथियों ये है बेसिक एंटिटीज घात और घातांक का। तो साथियों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, और हाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है साथियों तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारा वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।